हम बच्चों के साथ अत्याचार होता रहे, हम कुछ ना बोले, लेकिन हम नहीं पीछे हटने वाले। हम बच्चों के साथ हैं, चाहे हमारी अंतिम सांस तक है, बट हम बच्चों के साथ रहेंगे। बताइए, मैं प्रेस कार्ड दिखा रहा हूँ, मेरे पास प्रेस कार्ड पड़ा है, मेरे को डिटेन कर लिया। अब बताइए ये मेरे को कहाँ छोड़ेंगे, क्या होगा इसके? टीचर सामने है, किसी बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। गाड़ी के लिए बोल रहा है, कैसे लगाएगा? मेरे सामने कैसे हाथ लगा टीचर? आप सोचिए, जिस बच्चों को हमने अपने छोटे बच्चों की तरह पढ़ाया कोचिंग के अंदर, और वो बच्चा हमसे ये बात कहे कि सर, रोते हुए कहे कि सर मेरा पेपर नहीं हुआ, क्या गुजरेगा हमारे दिल? हमने पेपर ऐसा बनाया है जो वर्जिन पेपर है। वर्जिन शब्द का प्रयोग कहाँ होता है आपको पता है? आप एसएससी के अधिकारी हैं। जिस कंपनी को एक ब्लैक लिस्टेड कर रखा है, उसको एक एसएससी जैसी रेपुटेटेड कमीशन ने टेंडर कैसे दे दिया और क्यों दे दिया? आप जयपुर के बच्चे को बिहार या बिहार के बच्चे को इधर भेज रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि बिहार के बच्चे के एग्जाम बिहार में क्यों नहीं कंडक्ट करा लेते आप? जो एडमिट कार्ड ब्लैंक आ रहा है और जिनके पास एडमिट कार्ड आए भी हैं, प्रॉपर जिन्हें सेंटर पता भी गया है, वो आप रात को उन्हें एडमिट कार्ड में सेंटर बता रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक दिल्ली में बैठा हुआ बच्चा रात को निकलेगा और सुबह 8 बजे उस पेपर को देहरादून में दे देगा? ऑलरेडी जो आंसर था सर, वो गलत और सही दोनों टिक थे, ऑलरेडी टिक्स थे, और माउस सर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे थे, कभी स्टक हो जा रहा था। 3 बार मेरा माउस चेंज करवाया गया उधर। ना जाने कितनी ऐसी लैब्स हैं, उनमें अगर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है तबेले बने हुए हैं। तो आप हमसे एक फेयर पेपर नहीं ले पा रहे हो। जहाँ पे इलेक्शन की बात आती है, वहाँ पे इलेक्शन बिल्कुल फेयर एंड फ्री हो जाते हैं। जो 8-9 करोड़ पॉपुलेशन है, वहाँ पे आप फ्री करा सकते हो, तो आप एक 27 लाख या 28 लाख बच्चों का पेपर नहीं ले सकते। कल एसएससी के ऑफिस में जब हम लोग गए, बात किए, तो वो कह रहे हैं कि अरे हम लोग तो अपने एग्जाम के समय धक्के खा करके स्लीपर में बैठ के एग्जाम देने जाते थे, तो क्या आज के बच्चे भी आपकी तरह धक्के खा के जाएं? उनके समय तो मोदी जी बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे हैं। सर, हम कल भी आए थे और आज भी बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, तो मांग यही थी कि जो एडिक्विटी कंपनी आई है एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, वो एक ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया था। आप एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से ये सुधार की गुंजाइश करते हैं कि दोबारा से इसमें चेंजेस होंगे और ये अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराएगी। आपने देख लिया, सिलेक्शन फेज पोस्ट का एग्जाम हुआ जो सफल ही नहीं हो पाया, और ये बच्चे उससे प्रताड़ित होकर 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर जब पेपर देने गए तो सारी व्यवस्था की पोल खुल गई। आज ये बच्चे परेशान होकर वो अपनी बात यहाँ पे रखने आए हैं। कल हम सारे टीचर शांतिपूर्वक डीओपीटी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिलने के लिए जा रहे थे, तो जब जा रहे थे तो रास्ते में कोने पे बैरिकेड लगा हुआ था। पुलिस वालों ने कहा कि आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और मंत्री साहब से अभी आप मिल भी नहीं पाएंगे, या तो आप पहले से अपॉइंटमेंट ले, क्योंकि हमने अपॉइंटमेंट लेने का प्रयास किया तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाई थी हमें मिलने की। तो जब टीचर्स आगे बढ़ने लगे तो टीचर्स को डिटेन करके कुछ को बसों में बिठा लिया गया, कुछ टीचर्स वहां से दाएं बाएं हो गए और बाकी टीचर्स जंतर मंतर पे आगे बैठ गए। जिनको डिटेन किया गया था उनको नजफगढ़ या दिल्ली के बॉर्डर पे उन्हें जो है छोड़ा गया शाम को 6-7 बजे के आसपास। सर, स्टूडेंट्स को तो हमने साफ मना ही किया था। ये वो स्टूडेंट्स है जो टीचर्स को देखकर, उनकी रील देखकर कि भाई टीचर्स के ऊपर ऐसे डिटेन किया गया है तो उनसे रुका नहीं गया, वो तब आए। हम आज भी इनको कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को अभी आने की जरूरत नहीं है, टीचर्स को आना चाहिए। टीचर सामने आएंगे, वो बात रखेंगे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज भी कि आज भी आप किसी एक टीचर को, किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को मिलने का समय दे दीजिए। आप एक टीचर को मिलने का समय दे देंगे तो हमारी जो बच्चे हैं उनकी मांगे आप सुन लीजिएगा, आपको जेन्युइन लगे और वो जेन्युइन लगेगी तो आप आगे की कार्रवाई करें, उस हिसाब से बच्चे आपके आदेशों का पालन करेंगे। पहली बात तो डिमांड तो ये है कि रोल नंबर जो जारी किया जाए कम से कम 15 दिन से 1 महीना पहले जारी किया जाए कि अगर जयपुर का बच्चा पेपर देने बिहार जाता है तो अपने टाइम से रिजर्वेशन, ट्रेन या बस की रिजर्वेशन करा ले, और उसके बाद जब जहाँ पे वो सेंटर देने जाता है तो। और दूसरी बात, आप जयपुर के बच्चे को बिहार या बिहार के बच्चे को इधर भेज रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि बिहार के बच्चे के एग्जाम बिहार में क्यों नहीं कंडक्ट करा लेते आप क्यों स्टेट चेंज कर रहे हैं? वो स्टेट चेंज करने से बच्चा हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करके जा रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और अगली डिमांड ये है कि जो पेपर में एरर होते हैं ना सर, वो एरर के लिए 100 रुपये जमा कराते हैं कि आपको एरर लग रहा है एक बच्चे को तो आप 100 रुपये जमा करा दो। अब एक सवाल गलत है और वो लाखों बच्चों का गलत है, तो लाखों बच्चे क्यों जमा कराएंगे? बल्कि एक ही मेंबर से लेना चाहिए, भाई ठीक है 100 रुपये आप जमा करा दिए। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा मेरे दोस्त कि जितने लोग छात्र हो, थोड़ा अब हम लोग का समर्थन शुरू कर दो, क्योंकि दिन पर दिन अब पुलिस बर्बर होती जा रही है। कल हम लोग को गाड़ी में भर भर के ले जाया गया, रात में काफ़ी देर बाद छोड़ा गया। अब आज का भी हम लोग आ गए मैदान में, क्योंकि हम लोग हारने वालों में से तो नहीं है। तो ये बात एकदम, ये जितने छात्र हैं ना जो भूखे प्यासे यहाँ हैं ना, जो शायद थोड़ी देर बाद, मुझे नहीं पता अगर लाठी चार्ज भी हो जाए तो कोई आश्चर्य, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं है, सब हम लोग तैयार हैं। लेकिन हाँ, हमें एसएससी में रिफॉर्म चाहिए, हमें एसएससी में वो हर चीज़ चाहिए जो हम लोग की 8-10 मांगे हैं जो छात्रों के हित में हो। सिंपल पेपर करवाइए और अपना ये सिस्टम दुरुस्त रखिए, सेंटर एक
1000 किलोमीटर दूर मत दीजिए। हम छात्र बस इतना ही डिमांड रख रहे हैं। सेंटर पे जो खामियां हो रही हैं, जैसे एक खामी मैं बता दूं, स्क्रीन छात्र की चल रही है, उसके क्वेश्चंस, स्क्रीन फ्रीज हो गई है और टाइमर चल रहा है। क्षमा कीजिएगा, स्क्रीन फ्रीज हो गई है, टाइमर चल रहा है, मतलब स्टूडेंट का समय खराब हो रहा है और ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि यार देखो, अभी 13 तारीख को CGL का एग्ज़ाम है, CPO के बच्चों को दिक्कत हो रही है, MTS की वैकेंसी आपने बहुत कम दी है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, SSC के अधिकारियों से, हम भारत के हैं, हम आपसे सिर्फ अपनी मांग रख रहे हैं, हम कोई दंगा आंदोलन या बवाल नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग की मांग को स्वीकार करें और हम लोग को इस तरीके से भूखे प्यासे यहाँ पे बैठने पे मजबूर न करें। हालांकि अभी तक ना सरकार ने मिलने का टाइम दिया है, ना ही किसी एप्लीकेशन का टाइम दिया है और वो मजाक बनाते हैं। कल SSC के ऑफिस में जब हम लोग गए, बात किए, तो वो कह रहे हैं कि अरे हम लोग तो अपने एग्जाम के समय धक्के खा करके स्लीपर में बैठ के एग्जाम देने जाते थे। तो क्या आज के बच्चे भी आपकी तरह धक्के खा के जाएं? उनके समय तो मोदी जी बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे हैं। तो अगर उनके पास बुलेट ट्रेन की फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो आपके 30 साल पुराने सिस्टम में घुस करके बाथरूम के पास बैठ करके या धक्के खाते हुए जाएं। आप चाहते क्या हो? अच्छा, पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन शब्द उनके ऐसे हैं, हमने पेपर ऐसा बनाया है जो वर्जिन पेपर है। वर्जिन शब्द का प्रयोग कहाँ होता है आपको पता है? आप SSC के अधिकारी हैं, समझ? अनटच्ड पेपर हमने बनाया है। अरे अनटच्ड बोल दो ना, वर्जिन वर्जिन क्या होता है पेपर में? तो ये उनकी प्रॉब्लम है और वो बनेंगे कि हम सरकारी अधिकारी हैं। एक्चुअली सच बात ये है कि वो खुद रिफॉर्म नहीं चाहते, इसलिए आज शिक्षक रोड पे है और वो AC रूम में। देखिए, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले लाया था कि हम एक एग्ज़ाम कराएंगे जिसके थ्रू हम फिर जो अन्य एग्ज़ामों को कंडक्ट कराएंगे, प्री और मेंस जैसा चक्कर खत्म करेंगे। लेकिन क्या वो लागू हो पाया? नहीं लागू हो पाया। और सिर्फ ये बात SSC एग्ज़ाम की नहीं है, रेलवे में भी यही धांधली चल रही है, टीचिंग एग्ज़ाम में भी यही धांधली चल रही है, यही आप मेडिकल नीट JEE के भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये लीक वाली समस्या तो इससे भी बड़ी है। अच्छा, लीक से ज़्यादा अब तो बच्चों के आंसर में एक लीक का नया तरीका बताऊं, जो SSC का इस बार पेपर हो रहा है, एक नया तरीका ये आया है कि आंसर जो है हाईलाइटेड आ रहा है। बच्चे जब सॉल्व कर रहे हैं तो वही आंसर उनको मिल रहा है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। अब रोड पर हम लोग उतर के सुधार नहीं करवाएंगे तो कब करवाएंगे? हाँ, तो सर आंसर ऑलरेडी टिकी थे। देखिए, ये हमारे साथ एक हमारे छात्र हैं और ये बोल रहे हैं कि सर हमने एग्जाम दिया, उसमें ऑलरेडी एग्जाम टिक्ड आ रहा है। हाँ जी सर, ऑलरेडी जो आंसर था सर वो गलत और सही दोनों टिक थे, ऑलरेडी टिक्स थे और माउस सर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे थे, कभी स्टक हो जा रहा था। 3 बार मेरा माउस चेंज करवाया गया उधर। और जब मतलब गेट पे एकदम बाउंसर मतलब खड़े थे, मुझे ये समझ में नहीं आया कि बच्चे आ रहे हैं या आतंकवादी आ रहे हैं जो बाउंसर खड़े करेंगे। और मारपीट भी हो रही है सेंटर पे। और सर हल्द्वानी में था मेरा सर। हल्द्वानी, सोचो उत्तराखंड से दिल्ली में भूखे प्यासे होके बच्चे समर्थन के लिए आ रहे हैं, आप ये तक समझ लीजिए। सर जबकि मैंने ये सेंटर मैंने उत्तराखंड भरा नहीं था, मैंने जयपुर, आगरा और ये यहाँ दिल्ली भरा था, नियर बाय मैंने अपने भरे थे, बट मुझे उत्तराखंड दिया गया सर। दिल्ली दे रखी थी सर फर्स्ट, और सेकंड में आगरा और थर्ड में मेरा जयपुर था। हाँ, मैं बात सर उन सबको छोड़कर मुझे उत्तराखंड दिया गया, हल्द्वानी सर। और मुझे जो मेरा 24 तारीख को एग्जाम था और 22 तारीख को मेरा रात को 11 बजे एडमिट कार्ड आया। जब मैंने बस के लिए टिकट बुक की तो बस का टिकट जो बता रहा है कि 9 बजे मुझे वहाँ छोड़ेगा स्टेशन पे, वहाँ स्टेशन से 2 घंटे मतलब चलने के बाद मुझे मतलब अपने सेंटर में मिलेगा। सर आप ये बताइए, 7 बजे मुझे वहाँ एलिजिबल होना है एग्ज़ाम देने के लिए और 9 बजे मुझे बस छोड़ रही है, ऊपर से 2 घंटे मुझे और पैदल चलना है। 11 बजे अगर मैं सेंटर पर पहुँचूँगा तो क्या मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा सर? ये तो इसीलिए मैं गया और देखा जब ऐसी कंडीशन, उसके बाद मुझे यहाँ पे सर वहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ कि वो बताया गया कि आपका एग्ज़ाम ही मतलब कैंसिल कर दिया गया, आपका सेंटर चेंज करके आपको दोबारा बताया जाए। सर यहाँ पे इकट्ठा होने की सबसे बड़ी वजह है जो हमारा एक पेपर कंपनी लेती है एडिक्विटी, उसने इस बार का जो पेपर कराया है वो बहुत ही घटिया कराया है। वो ऑलरेडी करप्टेड कंपनी है, ये बात हमारे MP के जो स्टेट के पेपर होते हैं उस तक ने बता रखी है। जिस कंपनी को एक ब्लैक लिस्टेड कर रखा है उसको एक SSC जैसी रेपुटेटेड कमीशन ने टेंडर कैसे दे दिया और क्यों दे दिया? हमारे वो पेपर ले नहीं पा रही है। उसने अभी पहला पेपर कराया है जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो टीचरों के साथ भी आई है कि टीचरों को मारा गया है। दूसरा, बच्चे वहाँ पे पेपर देने जाने के लिए बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हो रहे हैं। एक तो डिस्टेंस ही इतना दूर दूर का दे रहे हैं कि आप 500-600 किलोमीटर का डिस्टेंस देंगे, ऊपर से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारा जो एडमिट कार्ड है वो हमें एक दिन पहले दे के, आप जो कि ब्लैंक आ रहा है मोस्टली,
सीरियसली जो एडमिट कार्ड ब्लैंक आ रहा है और जिनके पास एडमिट कार्ड आए भी हैं प्रॉपर, जिन्हें सेंटर पता भी गया है, वो आप रात को उन्हें एडमिट कार्ड में सेंटर बता रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक दिल्ली में बैठा हुआ बच्चा रात को निकलेगा और सुबह 8 बजे उस पेपर को देहरादून में दे देगा? क्योंकि सर मेरा पेपर था 28 तारीख को, मेरा 27 की रात तक एडमिट कार्ड ढंग से नहीं आया था, मेरा 27 की रात को एडमिट कार्ड आया है, मेरा पेपर सुबह 8 बजे था, 9:30 बजे की शिफ्ट में मेरे को पहुंचाया गया था। मैं कैसे जा सकता हूं सर? मैं एक ऐसा मिडिल क्लास बंदा हूं जिसमें आप मेरे से पैसे ले रहे हैं 100 रुपये फीस भरने के, चलो वो भी कोई बात नहीं, उसके बाद भी आप हमें ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इतना अपना कन्वेंस कॉस्ट करके जाएंगे, इतना पैसा लगाएंगे, ऊपर से आप ये चीज़ वहाँ जाके हमें ये चीज़ मिले कि अगर आपका पेपर कैंसिल हुआ पड़ा है, आपका ये सेंटर बंद है, तो आपको कैसा लगेगा? आप खुद ये बात जानिए। आप जब तक इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाएंगे ना, तब तक आप इस चीज़ को कभी समझ नहीं पाएंगे कि एक स्टूडेंट की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है। सर हमारे जो पेपर होते हैं, आपने सबसे सुना है या कोई भी XYZ, हमारे पेपर इतने ही करप्टेड हो चुके हैं, सेंटर पे पेपर बेचे जा रहे हैं, ये हर एक के हेडलाइन है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में है, ऐसी कोई बात नहीं है कि पर्टिकुलर किसी के अंदर है। आप हमारे पेपर ब्लैक करा रहे हो, आप हमसे एक फेयर पेपर नहीं ले पा रहे हो, जहाँ की आप एक इलेक्शन कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जहाँ पे इलेक्शन की बात आती है वहाँ पे इलेक्शन बिल्कुल फेयर एंड फ्री हो जाते हैं। जो 8-8, 9-9 करोड़ पॉपुलेशन है वहाँ पे आप फ्री करा सकते हो, तो आप एक 27 लाख या 28 लाख बच्चों का पेपर नहीं ले सकते बिना किसी घोटाले के? ऐसा कैसे सर? जिसमें कि आप क्वेश्चन डाल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन तो आप इतने हार्ड डाल रहे हैं, इतने बेसिक डाल रहे हैं, और कुछ आप ऐसे डाल रहे हैं कि जो कुछ हो भी नहीं सकता। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा किस लेवल तक पढ़े? 1 साल बच्चा तैयारी कर रहा है, अपना पूरा फ्यूचर लगा के तैयारी कर रहा है, उसके बाद भी अगर आप कह रहे हो वहाँ पर उसे पता चल रहा है कि आपका पेपर कैंसिल हो चुका है, तो आप क्या करेंगे सर उस चीज़ को? सर इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि हमारी जो सरकार है वो उस चीज़ पे शायद फोकस नहीं करना चाह रही है या फोकस कर नहीं पा रही है। कुछ मिनिस्टर्स हैं हमारे जो बेचारे, जिनको शायद नहीं पता हो इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे को नहीं पता होती हैं, हमें उनका ओपिनियन नहीं पता है, तो हम किसी को जज नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए सही है या गलत है जब तक हम उसका ओपिनियन ना सुने। ऐसे ही हमारे कुछ टीचर्स ने उनको ओपिनियन सुनने के लिए DOPT मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए कल आए थे, लेकिन कल कुछ कारणवश या क्या भी रीज़न था उसके बारे में हम कुछ नहीं पता, उनको मिलने नहीं दिया जाता है। प्लस उनको आप गाड़ी में बिठा के ज़बरदस्ती आप उनको घुमा रहे हैं, उनके ऊपर FIR करा रहे हैं। ये एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम सबके बहुत ही शर्मनाक बात है। एज अ टीचर एक छोटे से छोटे अधिकारी को लेके एक बड़े से बड़े अधिकारी तक को बनाने के जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो एक शिक्षक ही है, और आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह के एक शिक्षक की इतनी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो सर गलत बात है। डिमांड सर देखिए बेसिकली हमारी यही है कि आपका जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है आज ओवर हो जाएगा, आज लास्ट डे है, 24 तारीख से स्टार्ट हुआ था, इसमें लगभग 29 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं। तो जो जिनका पेपर ख़राब हुआ या जो दिक्कतें आई जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़राब हुई, पहले तो इनका एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। उसके अलावा आगे जो एग्ज़ाम्स जिनकी आपने डेट दे दी है, जहां आपसे ये डिमांड कर रहे थे कि आप एग्ज़ाम्स को रोकेंगे, आपने एग्ज़ाम्स की डेट दी है, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख को एग्ज़ाम होने जा रहा है स्टेनो का, 12 तारीख को एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, उसके बाद फिर CGL जिसकी सबसे बड़ा एग्ज़ाम है SSC का, यस सबसे मेन एग्ज़ाम है, उसके लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जो है उस एग्ज़ाम को कैंसिल करिए और रोकिए, जब तक आपकी ये जो व्यवस्था है जब तक ये ऐसी ना हो जाए जो एग्जाम कराने लायक हो, तब तक आप इसे रोक दीजिए। देखो एक चीज़ है, हमारी केवल छोटी छोटी डिमांड्स है, हम कोई बहुत बड़ी चीज़ें डिमांड नहीं कर रहे हैं। आखिर हम जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो हमारे पास सीधे सीधे ऑप्शंस होते हैं कि भैया ये हम आपको सेंटर दे रहे हैं, इन सेंटर में आप हमें भेज सकते हैं, उन्हीं सेंटर में भेजो, भारत भ्रमण कराने की क्या आवश्यकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप बाई चांस मान लो किसी एक कंडीशन में आपको ये लगता है कि नहीं सर हम उस सेंटर पे इतनी क्राउड हो गया, हम सेंटर नहीं करा पा रहे, बाई चांस अगर आपको भेजना पड़ा, मतलब 100 में एक बात की बात मैं कर रहा हूँ, बाई चांस अगर आपको भेजना पड़ रहा है तो फिर आप एक कार्य करें कि एटलीस्ट जो लैब आपको दी जा रही हैं वो लैब प्रॉपर मैनर में काम कर रही हो, वहाँ पर सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हो। ना जाने कितनी ऐसी लैब्स हैं उनमें अगर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है तबेले बने हुए हैं, मतलब 3 थप्पड़ पड़ा हुआ, कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे काम कर। आपने एक फोटो देखी होगी, उसमें एक लगभग 50 या 60 साल की महिला है जो डंडा लेके सिक्योरिटी दे रही। क्या मतलब है इस चीज़ का? दूसरी चीज़ है, जब बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सिस्टम कहते हैं फ्रीज हो जाता है, पर टाइमर चल रहा होता है, आपका माउस प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा है, माउस आप क्लिक कर रहे हैं, सेव और नेक्स्ट कर रहे हैं, 10 बार सेव और नेक्स्ट करने के बाद भी क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों से बचे यार, माउस बहुत छोटी चीज़ है, 50-60 रुपए की चीज़ है, तो
इन सब चीज़ों को सुधारें। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं एज अ टीचर जब मैं लाइव करने जाता हूँ और हमारा सेशन 5 मिनट डिले होता है, मतलब अंदर से गजब का इरिटेशन आता है, गुस्सा आता है। सोचो जिस बच्चे की भविष्य की बात है, जिसका मतलब जब आप एक सरकारी नौकरी मिलती है ना, तो एक जनरेशन ऊपर माता पिता की, एक जनरेशन नीचे उसके बच्चों की सुधर जाती है। वो 1 घंटे जो उसकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 1 घंटे, उसमें आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, पावर बैकअप नहीं है आपके पास, बहुत सारी लैब ऐसी हैं। और मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। कुछ बच्चों ने माउस की कंप्लेन की, उन्होंने माउस चेंज किया, वो भी खराब माउस है, वो माउस भी वर्क नहीं कर रहा है, और उसके बाद बच्चों से कह रहे मैंने चेंज तो कर दिया। अरे भाई चेंज करना है तो सही ला के दो ना। टीचर सामने है, किसी बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कैसे लगा देगा? मेरे सामने कैसे हाथ लगा टीचर ने? बताइए। हम बच्चों के साथ सर, आज हम बच्चों के लिए यहाँ पे आए हैं। सारी क्लासेज ऑफ है हमारी, हमने कोई क्लास नहीं लिया आज, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ उसी टीचर के संग बच्चों को मारते एग्जाम सेंटर में बच्चा जाता है, सिस्टम नहीं चलता। क्या उस सिस्टम के खिलाफ ना उठ सके हम? क्या हम सिस्टम के खिलाफ नहीं बोल सकते? मैम आपको लगा कि हम लोग यहाँ पर धंधा करने आए? हम आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें आराम से भी नहीं बैठने दिया जा रहा है। क्या हम आराम से नहीं बैठ? मैं सरकार से एक हाथ जोड़कर विनम्र करता हूँ कि मैं टीचर हूँ, आतंकवादी नहीं हूँ। मुझे 8 घंटे का जेल में बैठाएगा मैं था क्या हम लोग यहाँ आतंकवादी हैं? कोई नहीं। आप कोई भी यहाँ पे हम चाह रहे शांतिपूर्ण तरीके से एक टीम बनाए, हमारी बातों को सुने। हमारी कोई बात नहीं, बच्चों का अधिकार हमें सिर्फ सच्चाई चाहिए, बच्चों के साथ इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं सीधा चाहता हूँ ना, जिसको डंडा मारना है वो मेरे मारे, मेरे स्टूडेंट के सामने, मेरे स्टूडेंट को नहीं। मैम हम पूरे साल बच्चे को इसलिए पढ़ाते हैं ना, बच्चा पेपर देने जाता इतनी है कि हम तो खाली अपने शांतिपूर्ण बात कर रहे हैं ना, हम तो बात कैसे नहीं कर? हमारा संविधान पूरा हक देता है, हम बैठकर अपनी बातों को कर सकते हैं। पढ़े लिखे भी हैं एंड वेल क्वालिफाइड भी हैं, सिलेक्शन लेकर छोड़ा है, इसके बाद पढ़ाना शुरू किया है कॉम्पिटिटिव मैंने एग्जाम। नौकरी करने के बाद उसके बाद मैंने टीचिंग चालू किया। मेरा नाम है, इसको जहाँ पता कीजिए वहाँ पे, ठीक है। केडी कैंपस में पढ़ाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जब बच्चा आके जब सुबह सुबह ये कहता है ना कि मैं एग्जाम सेंटर पे गया और मेरा पेपर नहीं हो पाया, सिस्टम नहीं चल रहा है। आप सोचिए जिस बच्चों को हमने अपने छोटे बच्चों की तरह पढ़ाया कोचिंग के अंदर, और वो बच्चा हमसे ये बात कहे कि सर, रोते हुए कहे कि सर मेरा पेपर नहीं हुआ, क्या गुजरेगा हमारे दिल? बिना वेरिफिकेशन के एंट्री मिल रही है, बिना वेरिफिकेशन के एंट्री मिल रही है। ऐसे कैसे आप एंट्री दे रहे हैं किसी को? बिना बायोमेट्रिक के आप एंट्री किसी को भी दे रहे हैं उठा के? जिसने फॉर्म भरा है 40 मिनट तक सरकार काम नहीं कर रहा है, कहीं किसी के फोन में नेट नहीं चल रहा है, लैपटॉप सिस्टम बंद है। कम सिस्टम सही होना यार। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं मगर फॉर्म भर रहे हैं, कम से कम सिस्टम तो दीजिए। आप सिस्टम नहीं दे रहे। इनको बस ये चाहते हैं कि हम बच्चों के साथ अत्याचार होता रहे, हम कुछ ना बोले, लेकिन हम नहीं पीछे हटने वाले। हम बच्चों के साथ हैं, चाहे हमारी अंतिम सांस तक है, बट हम बच्चों के साथ रहेंगे। गलती अत्याचार नहीं हो सकता बच्चों के साथ। ये हमारे सामने बच्चों को डंडे बरसा रहे हैं, ये हमारे सामने बच्चों को डंडा बरसा रहे हैं। बताइए क्या गलती की हम लोगों ने? ये हमें हक बैठने तक नहीं दे रहे, हमें आराम से बात तक नहीं करने दे रहे। हम परमिशन लेके बैठने आए थे। बताइए, मैं प्रेस कार्ड दिखा रहा हूँ, मेरा प्रेस कार्ड पड़ा, मेरे को डिटेन कर लिया। अब बताइए अभी मेरे को कहाँ छोड़ेंगे, क्या होगा इसके अकाउंट? सर ये तो प्रेस, सर ये प्रेस छात्र यहाँ पर है।
बिना किसी परमिशन के ऐसे आ गए। और फिर भी हमने इनको शांतिपूर्वक समझाया कि आप लोग कोई बात नहीं, आ गए तो अपनी बात रख के आप बात करें। तो उन्होंने कहा कि जी सर हमें आधा घंटा आप दे दीजिए, आधे घंटे में हम हमारी बात करके यहाँ से चले जाएंगे। कल भी इन्होंने ऐसा ही किया, बिना किसी परमिशन के आ गए। और आप सबको पता है कि न्यू दिल्ली के अंदर 163 BNS इम्पोज है, और आके यहाँ पर जगह जगह पे रोड जाम करने लगे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन अभी तो आराम से अब आज भी इनको हमने समझाया कि भाई आप यहाँ से अपने घर चले जाइए। अब यहाँ आके फिर रोड ब्लॉक कर दी उनको। फिर हमने समझाया कि भाई रोड आपको कोई भी आदमी, न्यू दिल्ली है, यहाँ पर इतना ट्रैफिक पहले से ही हैवी लोड है, आप जगह जगह रोड जाम मत कीजिए। यहाँ पर रोड पे तुम्हारा किसी ने मना थोड़ी किया, यहाँ से यही बोला, आप भी वहीं थे ना, अभी तो वहीं से उठाए, तो वहीं से उठा के उनको कहा चले जाओ घर, लेकिन यहाँ आके फिर रोड पे जाम कर दिया। सर पत्रकारों को क्यों लगाया? लेकिन एक पत्रकार लड़का भी उठाया गया।